एकदम से मेरा पूरा नजारा बदल गया। उसका काम करने का तरीका बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा बदल गया। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। आज का जो एपिसोड है उस पिता के लिए है और उस बेटे के लिए है जो पिता हार्ड मेहनत करके कमाता है और उसके बेटे उसको नाजायज ढंग से खर्च करता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी एक लोहार की है। किसी गांव में एक लोहार रहता था। दिन भर वो आग के आगे लोहे पीटता था, गर्मी में हार्ड मेहनत करता था और उस मेहनत से जो वो कमाता था उसका लड़का अपने दोस्त के साथ उस पैसों को नाजायज खर्च करता था। कुछ दिन बीत गए तो लोहार ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि रात को तुम्हें खाना जब मिलेगी जब तुम 10 रुपये कहीं से कमा करके ले आओगे। उसका बेटा बहुत दुखी हुआ, उदास हुआ और वह अपनी माँ के पास आकर रोने लगा। तो उसके माँ ने बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, पिताजी सही कह रहे हैं। शाम हो गई। उस लड़के को डर सताने लगा कि आज यदि मैं 10 रुपये अपने पिताजी को नहीं दूंगा तो आज का रात का खाना मुझे नहीं मिलेगी। वो मम्मी के पास गया और अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 10 रुपये दे दो। उसकी मम्मी ने 10 रुपये उसे दे दिया और बेटे ने उस 10 रुपये को अपने पिता को जाकर दे दिया। उस 10 रुपये को उसके पिता ने आग की भट्ठी पे फेंक दिया। दूसरे दिन शाम को फिर से लड़का अपने मम्मी से 10 रुपये लेता है और अपने पिताजी को दे देता है। उसके पिताजी ने उस 10 रुपये को फिर से आग की भट्ठी में फेंक दिया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलते रहा। लेकिन एक दिन शाम को जब बेटा अपनी माँ के पास गया और 10 रुपये मांगा तो उसकी माँ ने कही कि मैं तुझे रोज 10 रुपये देती हूँ, लेकिन तू उस 10 रुपये का करता क्या है, इसलिए अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। इतना सुनते ही लड़का परेशान हो गया। दूसरे दिन सुबह वह उठा और गांव की ओर चल दिया। गांव में चलते चलते उसने देखा रोड के किनारे एक बुजुर्ग इंसान लकड़ी की गट्ठर के साथ खड़ा है। वह उस बुजुर्ग इंसान के पास गया और बुजुर्ग इंसान से कहा कि दादाजी, इस लकड़ी के गट्ठर को आप जहां ले जाना चाहते हैं, अगर मैं ले जाऊं तो क्या आप मुझे 10 रुपये दे देंगे? तो उस बुढ़े ने कहा कि यदि आप मेरी जगह पे जहां इस गट्ठर को ले जाना है आप पहुंचा देंगे तो मैं तुझे 10 रुपये जरूर दूंगा। क्योंकि वो बुजुर्ग इंसान लकड़ी की गट्ठर ले जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा था। उस लड़के ने उस गट्ठर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गट्ठर लकड़ी का बहुत ज्यादा वजन था। लेकिन उस लड़के को यह भी डर था कि अगर मैं 10 रुपये कमाकर पिताजी को नहीं देता हूं तो रात का खाना मुझे नहीं मिलेगा। इस डर की वजह से जैसे तैसे करके उस लड़के ने उस लकड़ी के गट्ठर को अपने कंधे पर उठाया और वहां तक पहुंचाया जहां तक उस बुजुर्ग को ले जाना था। उसके बाद उस बुजुर्ग ने उस लड़के को 10 रुपये दे दिया। जब वो लड़का 10 रुपये लेकर अपने घर आया और अपने पिताजी को दिया तो उसके पिताजी ने
उस 10 रुपये को आग में फेंकने के लिए जैसे ही हाथ में पैसे लेके फेंकना चाहा, उस लड़के ने तुरंत पिताजी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि पिताजी, ये 10 रुपये मेरी मेहनत की कमाई है और मैंने बहुत मुश्किल से काम किया है, जिसके लिए मुझे ये 10 रुपये मजदूरी के तौर पे मिला है, इसलिए आप इसे आग में नहीं फेंक सकते हैं। तब उसके पिताजी ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं कितने मेहनत से रोज तपती आग के नीचे काम करता हूँ और मेहनत करके परेशान होकर मैं मजदूरी पैसे कमाता हूँ और उस पैसे को तू नाजायज ढंग से खर्च करता है। तो अब तुम बताओ कि तूने एक दिन मजदूरी किया और तुझे इतना दर्द हो रहा है, तो रोज रोज तुम मेरे पैसे को बर्बाद करते थे। तुम ही बताओ कि मुझे कैसा महसूस होता होगा। उस दिन के बाद लड़के को समझ में आ गई कि मेहनत की कमाई कितनी मूल्यवान होती है और उस दिन के बाद उसने अपने पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और उनके साथ काम करने लगा और खुश रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी लड़का अपने पिताजी के मेहनत के बारे में, उनकी परेशानी के बारे में नहीं सोचता है, तो आने वाला भविष्य उसके लिए अंधकारमय होगा। इसलिए उस तमाम स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल स्टोरी और उनको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि पिताजी की कमाई कितनी मेहनत से होती है। जब खुद एक दिन मेहनत करेगा तो इस चीज के बारे में पता चलेगा। इसलिए समय रहते सचेत हो जाओ और जितना हो सके अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी और अपने माताजी का काम में हाथ बटाओ, चाहे जितना आपके पास समय मिल जाए, लेकिन मदद जरूर करें। जय हिंद।